सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का संविधान में जो अधिकार हैं ये टॉपिक चला हुआ है और पिछले कई दिनों से हम इस टॉपिक पर हैं। हमने मौलिक अधिकारों पर चर्चा की और इससे पिछले पीरियड में हमने नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा की। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है और परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और रही बात जो फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट होना उसमें ये लेसन रहेगा, सिलेबस में MCQ बेस रहेगा। इसके अलावा 2 लेसन और रहेंगे, स्वतंत्रता और समानता, जो लेस बुक फर्स्ट है उसके पार्ट में हमने किए हैं। आज हम नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, इनके बारे में चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों की सूची 3 प्रमुख बातें हैं। ये लक्ष्य और उद्देश्य पर एक समान रूप से हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि का प्रयासों को दर्शाने, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने प्रयास के शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था करना, रोजगार की गारंटी योजना अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, इस बात पर भी नीति निर्देशित कानून द्वारा, मौलिक अधिकार कानून द्वारा, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या हैं। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों को भाईचारे को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि में संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश में हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं है। अब है हम कहाँ पहुँचे। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहरों में बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह भी नहीं है। इनमें सैकड़ों बूढ़े, बीमार, बेघर लोगों की जाड़े में शीत लहर में मृत्यु हो जाती है। उन्हें निवास का प्रमाण न देने के कारण राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र भी नहीं मिल पाते। इससे अभाव में उन्हें ज़रूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। इनमें एक बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। वे मजदूरी तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों और शहरों में आते हैं। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भेजें। आपकी याचिका निम्न बातों पर उल्लेख होनी चाहिए। इन बेघर लोगों को मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के आदेशों देने की प्रार्थना करेंगे। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है, इस बात पर। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक एक दूसरे के पूरक हैं। देखा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कुछ कार्यों में प्रतिबंध लगाते हुए नीति निर्देशक सिद्धांत कुछ कार्यों की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास उद्देश्य लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना। नीतियाँ समाज, नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन। ऐसे अधिकार जिन्हें न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता वो क्या क्या हैं। पर्याप्त जीवन यापन, सबको जीने का अधिकार, महिलाओं पुरुषों को समान काम की मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार,
काम का अधिकार, ये कुछ एक अधिकार ऐसे हैं जिनकी हम न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकते। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक देख रेख और शिक्षा। मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब यदि उनको लागू ही नहीं किया जा सकता। ये बात भी सही है। तौर पर अधिकारों को संरक्षित करने नीति निर्देशक तत्व तो पूरे समाज में के हित की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या जब पैदा हुई जब सरकार में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है। सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। इसमें एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता है कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगाने के पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण मार्ग से अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय में यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन है कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम संपत्ति के अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के बेस इन 3 लेसनों में से आएंगे। इनको अच्छी ढंग से आप तैयार कर लें। परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और एक इसका रिकॉर्ड बनेगा जो आपके रिजल्ट में लागू होगा। जो पीरियोडिक फर्स्ट टेस्ट है इसकी वेटेज रहेगी। आशा आप इसको सही ढंग से करेंगे। और आज जो नोट्स बनेंगे वो इस प्रकार से हैं कि नीति निर्देशक तत्वों और अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में क्या संबंध है, इस पर सुंदर नोट्स